चलेगा। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस ई पैन को एक असली फिजिकल पैन कार्ड में कैसे बदलना है, जिसमें आपके पिता का नाम और आपका सिग्नेचर दोनों हों। हम इस पूरे प्रोसेस को इन आसान से सेक्शन में समझेंगे। सुनने में हो सकता है ये थोड़ा लंबा लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। तो चलिए एक एक करके इसे निपटाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है कि जो पैन कार्ड आधार से मिनटों में बन तो जाता है, उसे कई ज़रूरी जगहों पर माना नहीं जा रहा। लोगों को बैंक में या कहीं और बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसे पूरी तरह से वैलिड नहीं माना जाता। अब देखिए फ़र्क क्या है इन दोनों में। जो इंस्टेंट पैन है उसमें ना तो पिता का नाम होता है और ना ही आपका साइन, और यही यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। जबकि जो प्रॉपर फिजिकल पैन कार्ड एनएसडीएल पोर्टल से बनता है, उसमें ये सारी जानकारी होती है और वो हर जगह बिना किसी सवाल जवाब के वैलिड होता है। तो फिर इसका पक्का इलाज क्या है? इसका सीधा और ऑफिशियल तरीका है एनएसडीएल का ऑनलाइन पोर्टल। यहीं से हम अपने मौजूदा पैन कार्ड की डिटेल्स को ठीक करेंगे और एक नया फिजिकल कार्ड घर मंगवाने के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ एक बात साफ कर दूं, हम कोई नया पैन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं। आपका पैन नंबर वही रहेगा जो पहले था। हम तो बस उसी नंबर पर जानकारी को अपडेट करके एक नया चमकचमाता हुआ फिजिकल कार्ड मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब असली काम शुरू करते हैं। हम सीधा चलते हैं एनएसडीएल वेबसाइट के पहले पेज पर, जहां से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा। वेबसाइट पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप चुनना है। यहाँ बहुत ध्यान से सबसे नीचे वाला ऑप्शन चेंजेस और करेक्शन वाला ही चुनिएगा। उसके ठीक बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। ये दो चीजें एकदम सही होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे कि नाम, जन्मतिथि और आपका पैन नंबर। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारे ओटीपी उसी पर आने वाले हैं। जैसे ही आप ये जानकारी डालकर सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक टोकन नंबर दिखेगा। मेरा सुझाव है कि इसे तुरंत कॉपी करके कहीं सेव कर लें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर फॉर्म भरते समय इंटरनेट चला गया या कोई और गड़बड़ हो गई, तो इसी टोकन नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन को वहीं से दोबारा शुरू कर पाएंगे। यह आपका सेफ्टी नेट है। चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यहाँ हम वो सारी जानकारी भरेंगे जो हमारे इंस्टेंट ई पैन में नहीं थी और जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही थी। इस पेज पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है पहला वाला ऑप्शन, ई केवाईसी एंड ई साइन। इसे चुनने का फायदा यह है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भेजने का झंझट नहीं रहेगा। सारा काम ऑनलाइन आधार के जरिए ही हो जाएगा। और अब वो सवाल जिसके लिए शायद आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई पैन कार्ड पर पिता का नाम कैसे जुड़वाएं। ये बहुत ही आसान है। आपको बस फॉर्म में थोड़ा नीचे फादर्स नेम वाले सेक्शन में जाना है। वहां पहले उनका लास्ट नेम यानी सरनेम और फिर फर्स्ट नेम सही सही भर देना है। अगर कोई कार्ड पर अपनी मां का नाम चाहता है तो वो ऑप्शन भी वहीं पर मौजूद है। नाम भरने के बाद एक बहुत ही जरूरी काम करना है, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक नीचे एक ऑप्शन होगा जहां पूछा जाएगा कि कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना है। यहां फादर्स नेम वाला ऑप्शन जरूर जरूर सिलेक्ट करें। लोग अक्सर इस छोटे से स्टेप को मिस कर जाते हैं। बहुत बढ़िया, समझिए आपका लगभग सारा काम हो चुका है। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हमें बस एक छोटी सी पेमेंट करनी है और 2 बार ओटीपी डालकर यह कंफर्म करना है कि ये आप ही हैं। इस फिजिकल पैन कार्ड को आपके घर तक पहुंचाने की जो कुल फीस है वो है 107 रुपये। आप इसका पेमेंट यूपीआई, गूगल पे, फोन पे या नेट बैंकिंग किसी भी ऑनलाइन तरीके से आराम से कर सकते हैं। अब आता है 2 ओटीपी वाला प्रोसेस, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मैं इसे आसान बना देता हूं। पेमेंट के बाद पहले ई केवाईसी के लिए एक ओटीपी आएगा, उसे डालिए। फिर ई साइन के लिए एक नया पेज खुलेगा। वहां आपको अपना आधार नंबर डालकर दूसरा और आखिरी ओटीपी डालना होगा। बस इतना ही है। तो एप्लीकेशन तो सफलतापूर्वक सबमिट हो गई। अब आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं कि आपको अपना नया और अपडेटेड पैन कार्ड कब और कैसे मिलेगा। प्रोसेस पूरा होते ही आपको स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप की पीडीएफ मिल जाएगी। फिर लगभग 3 दिनों के अंदर आपका अपडेटेड और पूरी तरह से वैलिड ई पैन आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। और जो असली फिजिकल कार्ड है वो डाक से करीब करीब 15 दिनों में आपके आधार वाले पते पर पहुंच जाएगा। हाँ, एक छोटी सी बात और, जो एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ आपको मिलेगी वो पासवर्ड से लॉक होगी। उसे खोलने का पासवर्ड है आपकी जन्मतिथि DDMMYYY फॉर्मेट में, मतलब पहले दिन, फिर महीना और फिर साल, बिना किसी स्पेस या निशान के।
और बस हो गया काम। इन आसान से स्टेप्स के साथ आपका पैन कार्ड अब पूरी तरह से सही, अपडेटेड और हर जगह इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब आपको इसे कहीं भी यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आज हमने पैन कार्ड की एक बड़ी समस्या तो सुलझा ली। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे और कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें शायद एक डिजिटल अपडेट या जांच की जरूरत हो। इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL ID के माध्यम से आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।